ओके, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज बायोलॉजी बाय दिलीप गुप्ता सर। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था बायोमोलिक्यूल्स, जो कि 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक तरह से बायोकेमिस्ट्री हम लोगों ने स्टार्ट किया था। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो लेक्चर में बायोमोलिक्यूल्स के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। उनके अंदर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स में मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं, ठीक है ना। और भी तरह से हम पढ़ेंगे, एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग विटामिन्स, मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स है। आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी, ठीक है ना। तो आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिटेल बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है स्टूडेंट। तो अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है स्टूडेंट। इट इज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोऑक्सी। पॉलीहाइड्रोऑक्सी मतलब, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप होता है इसमें, ठीक है ना। पॉली मतलब बहुत सारे OH ग्रुप होंगे, साथ ही साथ या तो उस पे एल्डिहाइड, या तो उस पे CHO ग्रुप होगा, या फिर उसके अंदर कीटोन ग्रुप होगा, CO ग्रुप, ठीक है ना। ठीक है, या तो सबसे पहले क्या मैंने बोला कि कार्बोहाइड्रेट क्या ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली, ठीक है ना, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब पॉली है, ये तो कॉमन है, ये तो होना ही है, एक से ज्यादा होगा पॉलीहाइड्रोक्सी। साथ ही साथ या तो उसके अंदर एल्डिहाइड होगा, या तो कीटोन ग्रुप होगा। ये होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट के अंदर एक चीज अगर हम बात करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट दे कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है स्टूडेंट, याद रखिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो है 2:1। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो है 2:1। और अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं, H2O, यहां पर भी वाटर का भी जो रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो 2:1 है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग कहते हैं बच्चा, कार्बोहाइड्रेट्स को also known as hydrates of carbon, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्लियर है स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अगर कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है ना, अगर कार्बोहाइड्रेट में वो कार्बोहाइड्रेट, देखो फंक्शनल ग्रुप OH तो कॉमन होगा, लेकिन अगर उसके अलावा अगर एल्डिहाइड है, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग एल्डोज बोलते हैं। एल्डोज कार्बोहाइड्रेट। अगर कीटोन होगा तो उसको हम लोग कीटोज बोलते हैं, कीटोज। क्लियर है स्टूडेंट, यहां तक तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ आया। और अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर जनरली बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम लोग क्या बात करते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट क्या है, दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर है स्टूडेंट। और अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, तो कार्बोहाइड्रेट्स जनरली 55 से लेके 60% तक का जो बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से होता है। 55 to 60% ऑफ एनर्जी इज produced by कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है। तो ये हम लोग जनरल है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है स्टूडेंट।
अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने तरीके के हैं। कितने फंक्शनल ग्रुप हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स में? 3। हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब OH ग्रुप वो प्रेजेंट होगा ही होगा, और उसके साथ या तो एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है या तो कीटोन ग्रुप होगा। हम देखेंगे ऐसे बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट हैं जो एल्डिहाइड, जिसमें एल्डिहाइड है, और ऐसे बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट हैं जिसमें कीटोन ग्रुप हैं। क्लियर है स्टूडेंट? ओके, अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट जो है क्लासिफिकेशन वो 3 तरीके का है, याद रखिएगा। एक है मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। दूसरा है स्टूडेंट ओलिगोसेकेराइड, और तीसरा है स्टूडेंट पॉलीसेकेराइड। So these are the 3 types या 3 classification of carbohydrates। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में कि मोनोमर्स क्या होते हैं, दे आर द रिपीटिंग यूनिट्स। तो मोनोसेकेराइड वो होता है जिसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं, फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, which cannot be hydrolyzed further, या फिर हम बोल सकते हैं सिंगल रिपीटिंग यूनिट, ठीक है ना। सिंगल रिपीटिंग यूनिट। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट एक मोती, तो एक मोती को हम फर्दर उसको और डिवाइड तो नहीं कर सकते छोटे छोटे यूनिट्स में। एक मोती क्या है? सिंगल यूनिट है वो। तो उसको अगर एक ऐसा यूनिट है जो सिंगल है जिसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोसेकेराइड। तो मोती क्या रिप्रेजेंट करता है? एक मोनोसेकेराइड। ऐसा शुगर जो सिंगल हो उसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते छोटे छोटे यूनिट्स में, तो वैसे शुगर को हम लोग या वैसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बोलते हैं मोनोसेकेराइड। जैसे एग्जांपल हम देखेंगे स्टूडेंट ग्लूकोज, जैसे एग्जांपल अगर हम देखेंगे ग्लूकोज, ठीक है ना। तो ग्लूकोज क्या है? एक मोनोसेकेराइड है। क्या है? एक मोनोसेकेराइड है, ठीक है ना। दूसरा है स्टूडेंट ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड का मतलब होता है कि इसमें 2 से लेके 9 2 to 9 रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं। 2 to 9 रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए 2 मोती एक साथ आ गए तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ओलिगोसेकेराइड बोल सकते हैं। या 3 मोती एक साथ आ गए, 3 मोती एक साथ आ गए, या 4 आ गए एक साथ, या 5 आ गए, ठीक है ना। तो अगर 2 से लेके 9 तक अगर रिपीटिंग यूनिट है तो उसको हम ओलिगोसेकेराइड बोलेंगे, ठीक है ना। ओलिगोसेकेराइड को हम फर्दर हाइड्रोलाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसमें 2 यूनिट हैं, 2 मोती एक साथ जुड़े हैं तो उसको हम बीच में से 2 अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। 3 जुड़े हैं तो तीनों को सेपरेट कर सकते हैं, 4 जुड़े हैं तो सेपरेट कर सकते हैं। मतलब ओलिगोसेकेराइड are those carbohydrate which can be hydrolyzed into 2 to 9 molecules, ठीक है ना। 2 से लेके इसमें 9 मॉलिक्यूल्स, अगर 9 मोनोसेकेराइड आपस में रिपीट हो रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओलिगोसेकेराइड। नेक्स्ट है स्टूडेंट पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। पॉलीसेकेराइड ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनमें जब हम रिपीट करेंगे, इसमें जो रिपीटिंग यूनिट होता है वो 10 या 10 से ज्यादा, वो 10,000 भी हो सकता है, 2,000 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इफ द रिपीटिंग यूनिट इज
10 और मोर देन 10, मोर देन 10 या 10 से ज्यादा है रिपीटिंग यूनिट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीसेकेराइड। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? पॉलीसेकेराइड। जैसे अगर हम देखेंगे कि कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें 10,000 ग्लूकोज प्रेजेंट हैं, 20,000 ग्लूकोज प्रेजेंट हैं, तो ऐसे बड़े मॉलिक्यूल्स को हम लोग, ऐसे बड़े मॉलिक्यूल्स या बड़े कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीसेकेराइड। सेकेराइड का मतलब होता है शुगर, बहुत सारे शुगर जुड़े हैं तो पॉलीसेकेराइड, अगर 2 से 9 शुगर जुड़े हैं तो ओलिगोसेकेराइड, अगर सिंगल शुगर है तो मोनोसेकेराइड। क्लियर है स्टूडेंट? तो दीस आर द 3 क्लासिफिकेशन ऑफ क्या? कार्बोहाइड्रेट। अब हम लोग बात करेंगे एक पहला यूनिट के बारे में, पहले टाइप के बारे में, दैट इज मोनोसेकेराइड। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर हम बात करते हैं मोनोसेकेराइड्स के बारे में। अगर देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड मोनोसेकेराइड देखो स्टूडेंट, मोनोसेकेराइड क्या है, बात करते हैं। मोनोसेकेराइड मोनोसेकेराइड क्या है स्टूडेंट? सिंगल रिपीटिंग यूनिट, ठीक है ना, हम बोल सकते हैं सिंगल रिपीटिंग यूनिट। तो ये क्या है? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड को हमने क्या देखा कि इट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, हम फर्दर उसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोसेकेराइड। अब देखो स्टूडेंट, अगर मोनोसेकेराइड का हम जनरल फार्मूला की बात करते हैं तो यहां पर जो जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला है मोनोसेकेराइड का है, वो है स्टूडेंट CnH2nOn, ठीक है ना। ये हमारा इसका मोनोसेकेराइड क्या क्या है? जनरल फार्मूला है, ठीक है ना। इस फार्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2ON, ठीक है ना। ये मतलब हम क्या बोल सकते हैं? मोनोसेकेराइड क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। यहां पर देखो स्टूडेंट, मोनोसेकेराइड को हमने क्या देखा कि फर्दर वो हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, और मोनोसेकेराइड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है, याद रखिएगा, N का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, N मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, और एक याद रखिएगा, मोनोसेकेराइड के अंदर जो N है वो स्टूडेंट 3 से लेके 7 तक हो सकता है, ठीक है ना। तो जो सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड होगा उसमें कार्बन कितने होंगे? 3 होंगे, ठीक है ना, 3 कार्बन। तो अगर याद रखिएगा स्टूडेंट कि अगर हम बात करते हैं कि जैसे अगर कार्बन 3 है, सॉरी, अगर हम बात करते हैं N3 से ना, अगर N=3 हम ले रहे हैं, मतलब उसमें कार्बन कितना होना चाहिए? 3। तो ऐसे फॉर्मूला के हिसाब से कौन सा कंपाउंड बनेगा? C3H6O3, ठीक है स्टूडेंट। और इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट ट्रायोज। क्या बोलेंगे? ट्रायोज। ट्रायोज का एक एग्जांपल है स्टूडेंट ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड। अगर उसी तरह देखो बच्चा, अगर हम बात करते हैं N=, अगर हम 4 लेते हैं, तो N= अगर हम 4 लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4H8O4। और इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट, अगर C4 से कोई मोनोसेकेराइड शुरू हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं टेट्रोज। क्या बोलेंगे? टेट्रोज। इसका एक एग्जांपल है स्टूडेंट इरिथ्रोज।
आरबीसी के अंदर जो शुगर पाया जाता है एरिथ्रोज, ठीक है ना। तो एरिथ्रोज क्या है स्टूडेंट, ये क्या है, ऐसा मोनोसेकेराइड जिसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन है तो क्या शुरू हो रहा है, टेट्रोज। अगर उसी तरह स्टूडेंट C5 से सॉरी n अगर हम 5 ले रहे हैं, n 5, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारा, जो फॉर्मूला बन जाएगा क्या बन जाएगा, C5H10O5। और इससे कंपाउंड जो शुरू होगा उसका स्टूडेंट, उसको हम लोग बोलते हैं पेंटोज। क्या है, पेंटोज, पेंटोज। और अगर पेंटोज मतलब C5 मतलब 5 कार्बन शुगर, पेंटोज का मतलब क्या हुआ, 5 कार्बन शुगर। और 5 कार्बन शुगर से जो शुरू हो रहा है स्टूडेंट, उसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं राइबोज। क्या लिख सकते हैं, राइबोज। या फिर हम बोल सकते हैं डीऑक्सीराइबोज, ठीक है ना। ये सब क्या है, डीएनए और आरएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है ना। ये हो गया। उसी तरह बच्चा अगर हम देखते हैं कि n अगर हम 6 लेते हैं तो जो हमारा कार्बन कंपाउंड बनेगा, जो हमारा मोनोसेकेराइड बनेगा वो C6H10 C6H12O6। ये क्या है, अगर C6 है तो ऐसे मोनोसेकेराइड को हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्सोज, हेक्सोज, हेक्सोज। जिसका एक एग्जांपल है स्टूडेंट फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। एक एग्जांपल है बच्चा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, हेक्सोज शुगर है, हेक्सोज, जिसमें कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है। एन हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 6, एन यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 को, ठीक है ना। और अगर n 7 अगर हम लेते हैं स्टूडेंट, तो ऐसे कार्बन, ऐसे फार्मूला का जो फार्मूला बनेगा वो क्या है, C7H14O7। और यहां पर जो कंपाउंड शुरू हो रहा है स्टूडेंट, उसको बोलते हैं हेप्टुलोज, हेप्टुलोज, ठीक है ना। या हेप्टुलोज या हेप्टोज शुगर बोलते हैं। जिसका एक एग्जांपल है स्टूडेंट स्यूडो हेप्टुलोज। क्या है, स्यूडो हेप्टुलोसिस, ठीक है ना। तो ये कुछ मोनोसेकेराइड्स हैं स्टूडेंट, मोनोसेकेराइड, ये सारे मोनोसेकेराइड हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड भी एक मोनोसेकेराइड है, ठीक है ना। एरिथ्रोज भी एक मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड मतलब उसके अंदर सिंगल रिपीटिंग यूनिट है, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, मोनोसेकेराइड हैं। जब यही मोनोसेकेराइड बार-बार रिपीट्स होंगे तो बनते हैं ओलिगोसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड। क्लियर है स्टूडेंट। तो हम जो हमें पढ़ना है, जनरली 2 मोनोसेकेराइड्स के बारे में पढ़ना है हमें। हम आज शुरू करेंगे ग्लूकोज के बारे में, शुरू करेंगे फ्रक्टोज के बारे में पढ़ेंगे हम, और कुछ पेंटोज शुगर के बारे में हम लोग देखेंगे। एक स्टूडेंट और बात करते हैं हम लोग, एक और हम बात करते हैं, ठीक है, कि स्टूडेंट यहां पर हम लोगों ने देखे थे कि जो मोनोसेकेराइड का जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, CnH2nOn। मतलब हमने इससे पहले क्या बताया था कि वो चीज कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ये हमेशा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो कार्बोहाइड्रेट है, ऐसा नहीं है। जैसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो क्या है स्टूडेंट, CH2O। ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है ना। तो यहां पर हम देखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है स्टूडेंट। क्लियर है। उसी तरह बच्चा अगर आप देखोगे, एक तो ये हो गया, दूसरा अगर आप देखोगे तो एसिटिक एसिड। क्या है, एसिटिक एसिड, ठीक है। दूसरा अगर हम देखेंगे तो एसिटिक एसिड H। आप देखोगे एसिटिक एसिड, इसके अंदर भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो क्या ये कार्बोहाइड्रेट है, नहीं, ठीक है ना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं
कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं, कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। मैंने ये बोला कि अगर जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो जनरली क्या होते हैं, उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे स्टूडेंट दो मोनोसैकेराइड्स के बारे में, और वो दो मोनोसैकेराइड हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज के बारे में। एक मोनोसैकेराइड हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्लूकोज, और आप सब जानते हैं कि ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? C6H12O6। ठीक है, तो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग ग्लूकोज के बारे में। ठीक है, देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है ना? ग्लूकोज क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा, ये क्या है? पॉलीहाइड्रोऑक्सी है। ये कार्बोहाइड्रेट है, तो पॉलीहाइड्रोऑक्सी मतलब क्या है कि OH ग्रुप तो होगा ही, OH ग्रुप तो होगा ही, साथ ही साथ इसके अंदर क्या है? एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है। तो अगर ये एल्डिहाइड है तो इसको हम कौन सा शुगर बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं एल्डोज शुगर। क्या बोल सकते हैं? एल्डोज शुगर। तो ग्लूकोज क्या है? फॉर्मूला क्या है ग्लूकोज का? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, और ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? एल्डोज शुगर बोल सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? देखो स्टूडेंट, अगर ग्लूकोज का हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो ग्लूकोज एग्जिस्ट इन दो फॉर्म। इसका दो स्ट्रक्चर है, एक है आपका स्टूडेंट चेन स्ट्रक्चर, और एक है स्टूडेंट इसका रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना? चेन स्ट्रक्चर मतलब लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर है, और ये क्या है? चेन। रिंग मतलब ये क्या है? कुछ रिंग पे है। ठीक है ना? तो रिंग के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके चेन स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ओके, तो यहां पर देखते हैं ग्लूकोज के बारे में स्टूडेंट। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ठीक है ना? C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अगर ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो लीनियर स्ट्रक्चर स्टूडेंट है इसका, ये देखिए कि कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6 कार्बन है। पहले कार्बन पे याद रखिएगा, फर्स्ट कार्बन पे O और H है, मतलब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरे कार्बन, ठीक है, दूसरे कार्बन पे OH, यहां पर भी OH, 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 H, H, ये ग्लूकोज का स्टूडेंट लीनियर स्ट्रक्चर है। ये क्या है? लीनियर स्ट्रक्चर है। ठीक है ना? यहां पर अगर हम नंबरिंग करते हैं तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, कार्बन। ठीक है ना? तो देखो ये आपका ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर है। अगर इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कार्बन नंबर 3 पे OH जो है वो किधर है? लेफ्ट साइड है। ठीक है ना? OH किधर है? लेफ्ट साइड है। मतलब अगर इधर से देखेंगे तो इधर से OH क्या है? राइट साइड है। किधर? कार्बन नंबर 3 पे। बाकी हर जगह OH किधर है? लेफ्ट साइड में। ठीक है, अगर हम ऐसे देखेंगे तो इधर लेफ्ट साइड में। ठीक है ना? तो अगर हम देखेंगे तो ये आपका क्या है? लीनियर स्ट्रक्चर है। ये ग्लूकोज का
लीनियर स्ट्रक्चर, आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इन द लीनियर फॉर्म, तो लीनियर स्ट्रक्चर ये है। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है। अब देखो, अगर इसी स्ट्रक्चर को अगर हम सॉल्यूशन में रखते हैं, इसी लीनियर ग्लूकोज को अगर हम कोई सॉल्यूशन में अगर रखते हैं, तो याद रखिएगा कार्बन नंबर 2 सॉरी ठीक है ना, ये देखिए कार्बन नंबर 1, ठीक है ना, कार्बन नंबर 1 और 5 के बीच में क्या हो जाएगा, ये एक O बन जाएगा, हेमी एसिटल फॉर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हेमी एसिटल फॉर्म, हेमी एसिटल फॉर्म। तो यहां पर अगर आप स्टूडेंट देख रहे हैं कि कार्बन जब हम लीनियर ग्लूकोज को सॉल्यूशन में रखते हैं, तो कार्बन 1 और कार्बन 5 के बीच में OH बॉन्ड बन जाता है, मतलब O बॉन्ड आ जाता है, ठीक है ना। और ये इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं हेमी एसिटल, मतलब क्या बनेगा, ये चेन रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा, एक चीज और आपको बता देते हैं आपको, ठीक है ना, कि ये ग्लूकोज का क्या है, चेन स्ट्रक्चर था, लीनियर स्ट्रक्चर था। अब ग्लूकोज के हम लोग रिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो याद रखिएगा, ग्लूकोज जब रिंग स्ट्रक्चर बनाता है तो उसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा। देखिए यहां पर ये ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। एक चीज और समझना है स्टूडेंट, रिंग स्ट्रक्चर डिस्कस करने से पहले हम लोगों को समझना है कि रिंग, दो तरह का रिंग एग्जिस्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन के लिए दो तरह का रिंग एग्जिस्ट करता है। एक है स्टूडेंट पायरेनोज रिंग और दूसरा है स्टूडेंट फ्यूरिनोज रिंग। दूसरा है फ्यूरिनोज रिंग, दूसरा है फ्यूरिनोज रिंग। तो देखो स्टूडेंट, पायरेनोज रिंग क्या होता है, याद रखिएगा, पायरेनोज रिंग होता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम पायरेनोज रिंग कहते हैं। ये जो है ये पायरेनोज रिंग है स्टूडेंट, ठीक है ना, ठीक है, ये पायरेनोज रिंग है और ये होता है स्टूडेंट फ्यूरिनोज रिंग, ठीक है ना, ये होता है फ्यूरिनोज रिंग, ठीक है। तो ये पायरेनोज रिंग है, ये फ्यूरिनोज रिंग है। पायरेनोज रिंग क्या होता है, हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल होता है। फ्यूरिनोज रिंग कैसा होता है, पेंटागोनल होता है, ठीक है ना। पायरेनोज रिंग में अगर हम बात करते हैं तो बच्चा, ये एक जो वर्टिसेस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इसमें पायरेनोज रिंग में कार्बन कितने हैं, 5 और ऑक्सीजन कितना है, 1। या फ्यूरिनोज रिंग में कार्बन कितने हैं, 4 और ऑक्सीजन कितना है, 1। तो दो तरह का रिंग होता है, एक पायरेनोज रिंग होता है, एक फ्यूरिनोज रिंग होता है। तो ग्लूकोज जिस रिंग पे एग्जिस्ट करता है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ग्लूकोज कौन से रिंग पे एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम कैसे बात करेंगे कि देखो स्टूडेंट, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये जो है ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज में देखिए कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर यहां पे देखिए 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। हम देखते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो बच्चा, H OH, H OH, कार्बन नंबर 3 पे OH ऊपर है, इधर H नीचे है। कार्बन नंबर 4 OH H, कार्बन नंबर 5 H CH2OH। ये ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है। अगर यहां पूछा जाएगा आपको कि ग्लूकोज का जो रिंग स्ट्रक्चर है वो किस रिंग पे प्रेजेंट है, पायरेनोज रिंग पे कि फ्यूरिनोज रिंग पे, तो आपका आंसर क्या होगा, पायरेनोज रिंग पे। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है। क्लियर? मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ रही है, ठीक है। अब एक चीज और, एक स्ट्रक्चर जो बना रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान से देखना है। एक स्ट्रक्चर मैं और बना रहा हूं, आप लोग बताएंगे।
ये ग्लूकोज है। और देखो बच्चे, ये आपको मैंने बताया था कि ग्लूकोज में जब रिंग फॉर्म बनाता है, चेन से जब रिंग फॉर्म बनाता है तो कार्बन 1 और कार्बन 5 के बीच में क्या प्रेजेंट है? O प्रेजेंट है। वहां पर प्रेजेंट था O। उसी तरह देखिए कार्बन नंबर 5, ये कार्बन नंबर 5 है, ये कार्बन नंबर 6 है। कार्बन नंबर 6 ऐसे रिप्रेजेंट करता है कि वो ग्लूकोज का क्या है? आर्म है, ठीक है ना। तो बच्चा ये देखिए कार्बन नंबर 5 कार्बन नंबर 1 के बीच में O प्रेजेंट है हेमी एसिटल फॉर्म में। मैंने जब आपको चेन से रिंग बनाने की बात कर रही थी, ठीक है ना। क्लियर है स्टूडेंट? एक तो ग्लूकोज ये रिंग स्ट्रक्चर है, दूसरा ग्लूकोज का ये देखो स्ट्रक्चर एक और है ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर में पाइरिनोज रिंग भी प्रेजेंट है। हम बात करते हैं ये एक ग्लूकोज स्ट्रक्चर एक और है। ये यहां पर देखेंगे OH H H OH OH H कार्बन नंबर 4 पे OH H और ये आपका है H CH2OH। अब अगर आप देखोगे मैंने बोला कि ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, दोनों रिंग स्ट्रक्चर है। मैं अगर आपसे पूछता हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट तो आपको नजर आएगा कि कार्बन नंबर 1 और यहां पर भी अगर कार्बन नंबर 1 देखेंगे तो कार्बन नंबर 1 पे वहां पर जो OH है वो नीचे है। तो ग्लूकोज का वो स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का वो रिंग स्ट्रक्चर जिसमें OH कार्बन नंबर 1 पे अगर नीचे होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? अल्फा ग्लूकोज। अगर कार्बन नंबर 1 पे OH नीचे है तो उसको बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज, और अगर कार्बन नंबर 1 पे OH ऊपर है तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट बीटा ग्लूकोज। क्लियर है? तो आपको ये दोनों रिंग स्ट्रक्चर में एक डिफरेंस समझ में आ गया कि ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज क्या है, बीटा ग्लूकोज क्या है। क्लियर है स्टूडेंट? यहां तक मुझे लगता है कि आप लोगों को पूरी बात समझ में आई, ठीक है ना। ओके, अब देखो, ठीक है ना, क्लियर। तो यहां पर अगर हम देखेंगे कि अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज ये दोनों क्या हैं? आपस में दोनों क्या हैं? एनोमर्स हैं, एनोमर्स, ठीक है ना। मिरर इमेज हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर। अब देखो बच्चा, ये ग्लूकोज के बारे में है। अब अगर ग्लूकोज के बारे में कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो ग्लूकोज, सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज का जो रिंग स्ट्रक्चर है वो किस रिंग पे एग्जिस्ट करता है, पाइरिनोज की फ्यूरिनोज? तो आपका आंसर होगा कि एग्जिस्ट इन, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ग्लूकोज, ठीक है ना। तो एग्जिस्ट इन विच रिंग? पाइरिनोज रिंग, पाइरिनोज रिंग, ठीक है। ओके, दूसरा इसको ग्लूकोज को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट ग्रेप शुगर, ग्रेप शुगर, ठीक है। तीसरे बात अगर हम बात करते हैं तो इसको कॉर्न शुगर भी कहा जाता है, कॉर्न शुगर। देखिए खास बात क्या है स्टूडेंट कि जितने भी फ्रूट्स हैं उन सारे फ्रूट्स में जनरली फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, लेकिन जो ग्रेप्स होता है स्टूडेंट उसमें क्या प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। इसीलिए ग्रेप्स, अंगूर बहुत ज्यादा मीठे नहीं होते हैं, ठीक है ना। जब अंगूर बहुत ज्यादा पक जाता है तब मीठे रहते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? ग्लूकोज प्रेजेंट है। बाकी जितने भी फ्रूट्स होते हैं उसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, लेकिन जो ग्रेप्स होता है उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, इसीलिए ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी कहा जाता है। और कॉर्न में भी जो प्रेजेंट होता है वो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। इसके बाद इसको हम बोल सकते हैं बच्चा ब्लड शुगर बोलते हैं, ब्लड शुगर। क्लियर है स्टूडेंट? तो दिस इज समथिंग अबाउट द ग्लूकोज, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग नेक्स्ट अपने वीडियो लेक्चर में बात करेंगे फ्रक्टोज के बारे में। क्लियर है स्टूडेंट? तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।